हमारा आज का जो फर्स्ट रिएक्शन है ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है 7th नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट in this case when we react with C डबल, ये एक स्पेशल प्रकार का सिर्फ एक ही टाइप का केस होता है जब इसके ऊपर हम लोग R डैश टाइप का चीज़ें होगा, तब ये आपका रिएक्शन होता है। ये आपका क्या है, ऑक्जिम है ना। ये आपका एक प्रकार का ऑक्जिम है, OXIME ऑक्जिम। जब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं H+ का या फिर डाइल्यूट HCl का, या फिर इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट HCl का, तब ये आपका फार्म होता है। दो प्रकार का हमने कार्बन लिया है, R डैश एंड R टाइप का, तब ये आपका फार्म होगा या तो फिर RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O NH R डैश, या फिर ये फार्म होगा आपका R डैश C डबल बॉन्ड O NH और R। इस टाइप का यहाँ पर कंपाउंड फार्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है, ओनली रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट फार्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। आया समझ में? तो देखो, इसका हम लोग मैकेनिज्म बिना देखे नहीं समझ में आएगा। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑटोमेटिक हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो जब हम लोग लेते हैं, यहाँ पर R के पास कौन सा कार्बन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, दैट्स नॉट मैटर, NOH है। जब इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है H+ के ऊपर। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, तब ये आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड फार्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड NOHH। ओके, हियर इज प्लस चार्ज एंड नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा R डैश। अब इस केस में क्या होता है कि दो स्टेप में अब आगे की चीज़ें होती है। यहाँ से रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। जब H2O निकलेगा, तब इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ से H2O निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा, तब नाइट्रोजन पर आने लगेगा प्लस चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आने लगेगा, तो इसके प्लस चार्ज आने से पहले यहाँ से R- शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो शिफ्ट हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के शिफ्ट हो रहा है, यानी कि R- यानी कार्बन आयन शिफ्टिंग होगा। यहाँ पर होता है आपका कार्बन आयन शिफ्टिंग, यानी कि R- का शिफ्टिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन आयन। अब इस केस में क्या फार्मेशन होता है आपका, नेक्स्ट केस में ये आपका जैसे कार्बन आयन शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस कार्बन पर क्या आ जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएंगे, जिसको हम नीचे दिखा सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं नीचे एरो करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड N और N के पास आ जाएगा R। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। ओके, अच्छा, सिमिलर केस एक चीज़ और यहाँ पर देखते चलेंगे। अगर यह हमारा प्रोडक्ट है A नंबर का, ये A है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा A वाला। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब ये शिफ्टिंग हो रहा है, उस केस में जस्ट सपोज अगर यहाँ से R- शिफ्ट होता, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, जब ये शिफ्टिंग होता तब आपका क्या प्रोडक्ट बनता, तब इसका वाला हम प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं, जो कि आपका क्या हो जाता, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर R होता। ओके, तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बने, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये वाला हम मान लेते हैं B वाला, ये आपका स्टेप है
बी वाला, जिसको हम यहाँ पर प्रोडक्ट बी बोलते हैं। अब देखिए, अब सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, कहाँ से, यहाँ पर जो आपका H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इसको मैं ब्राइट कलर से कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। यहाँ से जो H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है वही H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस पर, जो बनेगा उसके ऊपर। अगर B वाला बनता है तो B वाले पर अटैक करता है, A वाला बनता है तो A वाले पर अटैक करता है। तो दोनों पर हम बारी बारी से अटैक करा के देखते हैं कि व्हाट हैपेंस हियर। OH है ना, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी इसको ही मैं करता हूँ, कैसे, OHH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा, पहले मैं एक का प्रोडक्ट बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर अटैक होगा तभी क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड N R डैश एंड हियर इज अटैच एट द OHH। ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। अब जैसे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा तो तुरंत ये H प्लस को रिमूव करेगा, है ना, H प्लस को रिमूव करेगा। यानी कि एसिड जिस फॉर्म में अटैक किया था उसी फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा और ये आपका फॉर्म हो जाएगा RC डबल बॉन्ड N R डैश एंड OH। ये आपका है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे इन, और यहाँ पर OH है, बगल में आपका OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे आल। तो दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा इनॉल। तो अब ये टाटामराइज होगा। टाटामराइजेशन को हम लोग डबल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर होता है आपका टाटामराइजेशन, टाटामराइजेशन होगा। और इस टाटामराइजेशन के दौरान ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये आपका फॉर्मेशन करेगा RC सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पर R, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। तब इसका नाम होता है आपका एमाइड, इसका नाम होता है एमाइड। ओके, ये एक एमाइड फंक्शनल ग्रुप बनेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी एमाइड फंक्शनल ग्रुप फॉर्मेशन करता है। कैसे, तो यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक होगा तो सिमिलर कंडीशन के दौरान ये बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर R, यहाँ पर OHH, हियर इज प्लस चार्ज। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, तब अगले केस में यहाँ से रिमूव होगा H प्लस, रिमूव हो जाएगा क्या, H प्लस। जब यहाँ से रिमूव होगा H प्लस तभी आपका फॉर्मेशन होगा R डैश C डबल बॉन्ड N R, यहाँ पर OH। आया समझ में। अब ये फिर से क्या होगा, टाटामराइजेशन होगा। इसको हम डबल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, टाटामराइजेशन TAUTOMERISATION, टाटामराइजेशन होगा। और ये टाटामराइजेशन के दौरान अकॉर्डिंग क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONHR, है ना। ये आपका फिर से बन जाएगा एमाइड। लेकिन ये दोनों एमाइड में डिफरेंस है। यहाँ पर जो होता है R डैश आता है, हमने यहाँ पर लिखना भूल गया है ना। तो ये वाला आपका R डैश है, जो इस केस में देखोगे जो नाइट्रोजन से लगा है वो R लगा है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन से लगा है वो R डैश लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट का रिएक्शन। आर यू अंडरस्टूड दिस? वेरी इजी रिएक्शन। Yes, sir. Okay, good. Now we see the some example of this reaction. For example, अगर हम लोग लेते हैं C6H5 CH3 and C double bond NOH, C double bond O and OH, then in presence of acid, here it form two type of product. In one product methyl group shift to the nitrogen and it form the CH3H and here is C6H5 plus one product is phenyl group. It means phenyl group shift to the nitrogen
and form this type of product. Similar condition also occur which is okay. Here is two cases arises also. If first case is if CS3, it means CS3 is NT2 to the OH. इस केस में मेथाइल ग्रुप अगर मान लीजिए कि आपका एंटी नाइट्रोजन से एंटी पोजीशन पर हो जाए, अर्थात इस केस में हम लोग बोल देंगे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर हो जाए आपका OH। यहाँ पर आपका देखो नाइट्रोजन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन भी रहता है ना, तो ये CS3 और यहाँ पर C6H5 होता है। तो इस केस में आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और जो एंटी पोजीशन पर होता है वही वाला शिफ्टिंग होता है। इस केस में ये वाला ग्रुप क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा H+ के प्रेजेंस में और ये आपका फॉर्म होता है, यानी कि ये हमेशा जिधर OH ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो जब ये जिधर OH ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा तब ये फॉर्मेशन करेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O N और CH3, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, इन द सिमिलर केस सेकेंड केस में इफ C6H5 is NT to the OH ग्रुप, है ना। C6H5 एंटी पोजीशन पर हो जाए OH ग्रुप के, तब C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर हो जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाता है OH एंड CH3 C6H5। नाउ in this case phenyl group is shifted here and it form the, in presence of H+, it form the CH3 C double bond O NH C6H5 N-phenyl. What is the name of this? N-phenyl and ethenamide. N-phenyl ethenamide. Okay, here is N-methyl or methyl benzenamide. Here is also N-phenyl methenamide. Here is N-methyl benzenamide. Here is N-alkyl alkanamide. Here is N-alkyl dash alkanamide. Okay, this is the IUPAC name, but in future I see the IUPAC name and I hope you already know this type compound IUPAC name. Now we see the most important section of other. Here we see first two type of reaction, which is the, our first reaction is addition reaction. Our first type reaction is addition reaction, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि जितना हमने देखा ये सब के सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। बस आज हमने जो देखा ये आपका क्या था, ये आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन था। अब हम लोगों को इसका एक स्पेशल प्रकार का रिएक्शन दिखाना होगा जो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, वो होता है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन very special. Condensation reaction. In this case, what is condensation? Then the condensation means if two molecule is attached and
सम लाइटर, और अटैच होने के दौरान सम लाइटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, सम लाइटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, then is known as condensation reaction. For this reaction, a very important concept occur. A very important concept apply here. A very important concept apply here, which is known as this is the carbonyl carbon. ओके, ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके बगल में जो भी कार्बन लगेंगे, कार्बन 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 कार्बन, या फिर इसके लेफ्ट साइड में भी जो भी कार्बन लगेंगे, इसके बारे में हमें देखना है। तो दिस इज द कार्बोनिल कार्बन विच इज द मेन थिंग्स, एंड आफ्टर द नेक्स्ट कार्बन इन बोथ साइड इज नोन एज, फर्स्ट इज अल्फा कार्बन, सेकेंड इज बीटा कार्बन, थर्ड इज गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन एंड ओमेगा कार्बन। ओके, सिमिलरली अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन एंड डेल्टा कार्बन, ओमेगा कार्बन। ओके, तो ऐसे कंपाउंड यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, हमें यहाँ पर चेक करना होगा कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बगल में यहाँ पर आपके पास दैट टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा, मान लो कि ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा मानना क्या है, ये आपका अल्फा कार्बन है। तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अल्फा कार्बन ये आपका ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या कीटोन ही ये चीज़ शो करते हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके बगल में कार्बन हो और उस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हो, तो इस टाइप के जो चीज़ होते हैं वो आपके कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन ये क्या करेगा, शो करेगा। आया समझ में, कंडेंसेशन SATION रिएक्शन आया समझ में, ये चीज़ आपका शो करता है। क्या होना चाहिए इसके लिए, प्राइमरी कंडीशन कि अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन के बगल में आपके पास अल्फा कार्बन पर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जब इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब ये आपका मतलब कि कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। वाई दिस हाइड्रोजन इज नेसेसरी, देन देयर आंसर इज दिस इज कार्बोनिल ग्रुप and this is carbon. Carbon have here suppose that attached A, B, but at least one hydrogen is present. This is the one hydrogen. Now we see the oxygen is electronegative element. Oxygen is electronegative element. Then this oxygen have partially minus charge. ऑक्सीजन के पास क्या होगा, पार्शली माइनस चार्ज होगा, और ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, जिसके चलते इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा कार्बन पर तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसके भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ज्यों ही जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तब ये इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, कार्बन और कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये अब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तब इससे ये वाले कार्बन से थोड़ा सा कम, ये वाले कार्बन से थोड़ा सा कम लेकिन प्लस चार्ज जनरेट होगा इस कार्बन पर।
और जैसे ही इस कार्बन पर प्लस चार्ज जनरेट होगा तब ये क्या करेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बांड है उसके इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ पुल करेगा। और जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तब यहाँ पर जनरेट होगा अगेन पार्शली प्लस चार्ज, बट हियर पार्शली प्लस चार्ज इज वेरी लेस। सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज यहाँ होगा, जिसके बाद प्लस चार्ज, जितना यहाँ माइनस उतना ही प्लस चार्ज यहाँ होगा। अब जब यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो ये बगल वाले कार्बन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये एडजेसेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अटैच करेगा। जरूरी नहीं सिर्फ इसी के, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इसका जो ए और बी ग्रुप अटैच है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने से हमारे ऊपर कोई भी इसके ऊपर अफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इसके भी खींचे जाते हैं। आया समझ में? तो हमारा जो सिर्फ फर्क पड़ेगा, हमारे ऊपर जो इफेक्ट सिर्फ आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने पर आएगा। आर यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट आई नो यू आर जीनियस स्टूडेंट। तब व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप अगेन and this carbon have one hydrogen and ignore this side. Now if we take strong base just like OH minus, then one phenomena is occur here, then their name is O minus attack it hydrogen. This hydrogen have partially plus charge, therefore दिस हाइड्रोजन गिव ए स्पेशल नेम, जो इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन इसको हम लोग कह करके रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया? तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन, जब ये OH माइनस H के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तब ये क्या होगा, तब इस केस में H प्लस यहाँ से निकलेगा और ये आपका फार्म हो जाएगा कुछ स्पेशल चीज़ें जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये क्या करता है, देखो ध्यान से, कार्बन यहाँ पर कुछ बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो OH माइनस और H प्लस मिल करके निकालेंगे H2O, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगा है यह हमसे नहीं मतलब है। अब जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और जैसे ही माइनस चार्ज आया तो हमने अभी आपको बताया था यहाँ होता है पार्शली माइनस, यहाँ होता है पार्शली प्लस। तो जब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर नहीं रहेगा, ये माइनस चार्ज यहाँ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में। और जैसे यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में माइनस चार्ज आएगा तब इस केस में ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तब इस केस में आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, O पर माइनस चार्ज, और ये ऐसे पर हो जाता है। आया समझ में? तो इसके बीच में इस प्रकार से डीलोकलाइजेशन होता है, और इसी के इस प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है हमें कंडेंसेशन को दिखाने के लिए। इसी प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला कंडेंसेशन है, ये आपको समझ में आ गया ना? कोई डाउट? इसको मैं छोटा करता हूँ। ओके, वेरी गुड। देखो ये है आपका कंडेंसेशन, थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ, आप देख पा रहे होगे इतना पूरा होता है। हमने वैसे भी मैं भेजूंगा तो आप देख ही लोगे। इसके बाद इसके चलते एक रिएक्शन जनरेट होता है जो कि आपके IIT JEE के लिए सबसे पॉपुलर रिएक्शंस में से एक होता है, जिसका नाम होता है, क्या नाम होगा बता सकते हो? चलो नाम मैं बता रहा हूँ, ये बताओ कि सुने हो कि नहीं। इसमें पहला रिएक्शन होता है एल्डाल कंडेंसेशन। आर यू लिसनिंग दिस नेम?
Yes, sir. ओके, वेरी गुड। एल्डाल कंडेंसेशन और एल्डाल रिएक्शन आपके क्लास में ये वाला चैप्टर हो गया है कि नहीं अभी? Yes, sir. It's over. ओके, इस समय कौन सा चैप्टर चल रहा है क्लास में? DNF block. ओके, वेरी नाइस, क्या बात है। मैं भी डी एंड एफ ब्लॉक ही पढ़ा रहा हूँ अपने क्लास में, क्लास 12 को। और डी एंड एफ ब्लॉक में आज मैंने पढ़ाया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसके बाद फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने स्टार्ट किया है समझ में? ये नाम सुने होंगे ना। अभी अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो डी एंड ए ब्लॉक में? We just started it today. अच्छा, अभी आज स्टार्ट हुआ है, तब तो बहुत पीछे हो। तब बता, अच्छा जब स्टार्ट हुआ तो एक क्वेश्चन पूछे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? खैर छोड़ो, जब फालतू बातें हैं एल्डाइल कंडेंसेशन पर फोकस करते हैं। when aldehyde and ketone have alpha hydrogen, when aldehyde and ketone have alpha hydrogen, then it give aldol condensation, it give aldol condensation। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपका in this case two molecules of aldehyde are and ketone are used and it form alpha beta unsaturated unsaturated सॉरी ये अभी बाद में बनता है, सबसे पहले बनता है एंड इट फार्म बीटा हाइड्रोक्सी, सबसे पहले बनेगा एंड इट फार्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे पहले ये बनेगा, है ना। आफ्टर हाइड्रोलिसिस after heating it converted into the alpha comma beta unsaturated एल्डिहाइड और कीटोन, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन को लेंगे जिसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये चीज़ हमें नोट करके रखना है। दैट टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैव अल्फा हाइड्रोजन then it give the aldol condensation, this is the primary condition कि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसा हमें लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर
हम लोग यहाँ पर कौन नहीं रिएक्शन देगा पहले वो देखते हैं। HCHO ये आपका ये रिएक्शन नहीं देगा। C6H5CHO ये रिएक्शन नहीं देगा। C डबल बॉन्ड OH ये आपका रिएक्शन नहीं देंगे। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपके रिएक्शन नहीं शो करेंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो जब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे मॉलिक्यूल देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल CH3, फॉर एग्जाम्पल CH3CHO ये देगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये देगा। CH3 का होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड OH ये देगा। कैसे देगा? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपके अल्फा हाइड्रोजन यानी कि आपके एल्डाइल कंडेंसेशन देते हैं। इस केस में मैं ये वाले मॉलिक्यूल को लेकर के बताता हूँ कि कैसे रिएक्शन होता है। देखिए, जब हम लोग दो मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH के दो मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे और इसको हम रिएक्शन कराएंगे बेस के प्रेजेंस में OH माइनस के साथ, जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CH3COH H और C डबल बॉन्ड OH। इस केस में ये आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा गलती हो गया, ये आपका कन्वर्ट होता है CH3CH फिर CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट होता है। इस केस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को एडजेसेंट कार्बन को हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन। तो इस कार्बन पर एक OH ग्रुप है जिसके चलते इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग हीट करते हैं। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के लिए आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपके पास दिया गया है OH। ओके, अब OH जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से रिमूव होगा OH। अब OH तो यहाँ से रिमूव हो गया। हाइड्रोजन निकलने के लिए इसके पास दो कंडीशन है कि या तो ये A नंबर कार्बन से हाइड्रोजन निकाले या फिर ये B नंबर कार्बन से हाइड्रोजन निकाले। तो दोनों हाइड्रोजन निकाल करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये आपका B नंबर कार्बन है जस्ट सपोज। तो जब ये सबसे पहले हम लोग A नंबर कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो जब ये A नंबर कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तब इस केस में बनता है CH3, ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर OH और यहाँ से H, एक H निकलता है तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, है ना। तब इस केस में इसका नाम होता है, ये ग्रुप है, ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। और ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहाँ पर है, अल्फा और बीटा के बीच में, इसलिए इसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड और एल्डिहाइड इसका नाम होता है। अब देखो हम B नंबर वाला हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। यहाँ से जब B नंबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाता है CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो है इसका नाम होता है, ये आपका देखो फंक्शनल ग्रुप है। एक सेकेंड, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा और गामा। इस केस में आपका बना है बीटा गामा
और अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, SATURATED, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। You have 1 minute and you give the answer which is more stable and why। कौन सा इसमें से ज़्यादा स्टेबल है और क्यों। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप हमें सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ज़्यादा स्टेबल से ज़्यादा जरूरी है कि ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा। आया समझ में। इसको अभी आप हमें इसको बताइए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। यस, गुड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। बट वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। Because of the double bond. Double bond on और alpha carbon. डबल बॉन्ड और आप सही बता रहे हो, और थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा और। I don't know. Double bond on alpha carbon. देखो यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है यहाँ पर डीलोकलाइजेशन और एक कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन। दोनों के कारण से आपका अल्फा बीटा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन 2 रीजन है। एक, अगर इसके पास देखो, इस कार्बन के पास, तो इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं। अगर मान लो कि जस्ट सपोज ये आपका मेन ग्रुप है, तब इस केस में आपके पास अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 अल्फा। एक अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। सबसे बड़ी बात स्टेबल है, सबसे बड़ी स्पेशल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसके चलते कि ये डीलोकलाइजेशन करता है। और डीलोकलाइजेशन के दौरान आपका ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। जब ये रेजोनेंस फॉर्म करता है तब इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर COCH मतलब H, यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाता है माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। आया समझ में। इस प्रकार से होता है, समझे। ये चीज़ यहाँ पर एक खास चीज़ें होती है। Yes, sir. इस मेन प्रॉपर्टीज के चलते, इस मेन प्रॉपर्टी के चलते ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि यहाँ पर अब्सेंट है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो जब डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ शो ही नहीं करेगा। आया समझ में। ये चीज़ आपका होता है। तब इस केस में हमने देख लिया कि क्या होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको जब हीट करते हैं तब ये बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। जब हम लोग एल्डिहाइड लेंगे तो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेशन होता है। आया समझ में। सेम इसी प्रकार से कीटोन के साथ एक बार रिएक्शन देखते हैं। जब हम लोग कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके ऊपर अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करा दें, तब ये क्या होता है, जब इसके ऊपर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये बदलेगा CH3 COH एंड CH2 और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, इस प्रकार से रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद ये फिर से देखोगे ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पर कीटोन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी और कीटोन। ये चीज़ आपका फॉर्मेशन करेगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा क्या, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों एक ही है ना, जो मैंने अभी एक सेकेंड जस्ट
जो अभी मैंने येलो लाइन से मार्क किया है ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, और एक है आपके पास जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये आपका ये वाला है। तो दो डिफरेंट टाइप के मिथाइल ग्रुप हैं। तो आपका जो रेड कलर से मार्क किए हैं यहाँ से आपका निकलेगा हाइड्रोजन, तो CH3 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा कामा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, ये आपका हो जाएगा। तो एल्डिहाइड के साथ ऐसे रिएक्शन होता है, कीटोन के साथ ऐसे रिएक्शन होता है। सिमिलरली अगर अब मैं आपसे कह दूं जस्ट सपोज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक सेकेंड सॉरी अभी इतना बड़ा नहीं, यहाँ पर H कर देता हूँ और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी पहले बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना, OH माइनस के साथ जब रिएक्शन होगा तब ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में अब प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन करना विदाउट मैकेनिज्म इम्पॉसिबल। ये रिएक्शन आपको रिएक्शन से ज़्यादा इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। हालांकि हम टीचर हैं, हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए हम इसका मैकेनिज्म ड्रा कर सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म यहाँ पर होता है CH3 CH2 CH2COH और यहाँ पर CH और यहाँ पर हो जाता है CH2 एक सेकेंड CH3 सॉरी CH2 कितने कार्बन है पहले हमें काउंट करना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 इधर 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, 1 2 3 एंड CH3। ये आपका मैकेनिज्म फार्म होता है, ये आपका प्रोडक्ट फार्म होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे फार्म हुआ ये देख सकते हैं ना, ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। हमेशा इस केस में हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन होता है। और इसको अगर हम हिट करते हैं तो हमेशा ये आपका क्या बनेगा, हमेशा इस केस में आपका बनेगा क्या कहते हैं उसको, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। लेकिन हाउ, जब इस केस में छोटा मॉलिक्यूल होगा तब तो हम कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बड़ा मॉलिक्यूल आएगा तो उस केस में विदाउट मैकेनिज्म नॉट पॉसिबल। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ओके, हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल CH2, हम लोग यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लेकर के बताते हैं, एसिटाल्डिहाइड को कंसीडर करके बताते हैं। हालांकि ये रिएक्शन कल ख़त्म होगा, आज ही ख़त्म कर पाना पॉसिबल नहीं है। CH2H और C डबल बॉन्ड OH के ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इफ़ वी रिएक्ट विथ OH माइनस, जब इसके ऊपर OH माइनस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को लेता है और इस हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से क्या होता है, H प्लस को रिमूव कर देता है और ये आपका बनता है वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाता है CH2 माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड OH। अर्थात इस केस को हम लोग बोलते हैं स्टेप 1। दिस इज द स्टेप 1 रिएक्शन। और स्टेप 1 रिएक्शन का नाम होता है जनरेशन ऑफ कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन, सॉरी कार्बन आयन। दिस इज द कार्बन पर माइनस चार्ज, जनरेशन ऑफ कार्बन आयन। फर्स्ट स्टेप में होता है कार्बन आयन का बनना। अब ये जो कार्बन आयन है ना, यहाँ पर देखोगे तो चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जब ये ऐसा कंडीशन है तब ये यहाँ पर ऐसे ही शांति से नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा और जैसे इसका जंपिंग होगा तब ये अगले डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ओके,
ये हो जाता है आपका, इसका नाम होता है कार्बेनायन। कार्बन पर माइनस चार्ज है तो इसका नाम होता है कार्बेनायन। लेकिन अब इसका नाम क्या होगा, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिंक कलर कंपाउंड? जो पिंक कलर में आपके सामने शो हो रहा है, इसका नाम क्या होगा? जस्ट ट्राई एंड टेल। इट्स वेरी इजी एंड आई होप you give the name. You can help the your क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, अपने फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो। यू कैन हेल्प विथ योर फ्रेंड। योर फ्रेंड इज चैट जीपीटी एंड गूगल। गूगल या चैट जीपीटी से पूछ के बता दो। और जरा जल्दी करो। क्या होगा इसका नाम? एसिटोनेट आयन, एसिटोनेट एनायन। क्या क्या है? ना 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 ना। फर्स्ट लुक हियर and tell this compound name. CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका नाम क्या है? What is the name of this? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। नो नो नो, व्हाट यू डू, गलत है। ये आपका है इन और ये है आपका ऑल, मिलके क्या हो जाएगा? इनॉल, है ना? ये होता है आपका इनॉल, शॉर्ट फॉर्म में नेम। अब इस इनॉल में से हमने H+ को रिमूव कर दिया, तो जब रिमूव कर देंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया। तो जैसे ही कहीं पर भी माइनस चार्ज आता है तो उसके नाम के आगे एट शब्द आ जाता है, तब इसका नाम हो जाता है इनोलेट। ये हम जनरल नाम पूछ रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इनोलेट हो जाएगा। ये दोनों नाम को आपको याद रखना है। कार्बेनायन से ये इनोलेट के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ये इसकी खास पहचान है। तब अब इस केस में ये चीज़ बन जाएगा, दोनों ही क्या करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हियर इज सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देन इट फॉर्म द रेजोनेंस हाइब्रिड। व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है उसको हम लोग दिखाएंगे क्लियर लाइन से, और जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ है उसको हम लोग शो करेंगे डॉटेड लाइन से। CH2COH, है ना? अब यहाँ पर जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ था उसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। थोड़ा सा मैं और अच्छे से स्ट्रक्चर बनाऊँ, बहुत गंदा है, वेरी बैड स्ट्रक्चर। CH2CO और यहाँ पर H, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये इस प्रकार से आया समझ में। और यहाँ पर होता है, देखो एक ही माइनस चार्ज दो जगह गया है ना, तब इसको हम लोग बोल देंगे -1/2 और यहाँ पर -1/2। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अब इस केस में से जो माइनस चार्ज है दोनों के पास घूम रहा है, जिसके चलते कि कार्बेनायन अदर कंडीशन के रिस्पेक्ट में, अदर कार्बेनायन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होगा। और जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तब अब आता है मैकेनिज्म का स्टेप 2, स्टेप सेकेंड में क्या होता है? इन दोनों स्ट्रक्चर में से कार्बेनायन वाला स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं, हमने आपको बताया था कि 2 एल्डिहाइड ग्रुप इस केस में आते हैं, तो जो नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप है उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ लिखोगे अटैक ऑफ कार्बेनायन
अटैक ऑफ कार्बन आयन टू द नेक्स्ट एल्डिहाइडिक ग्रुप, ओके। और जब इसके ऊपर अटैक करता है तब ये क्या होता है, ये आपका कन्वर्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये आपका जो हमने नया वाला लिया है वो है। और यहाँ पर एक ग्रुप है हमारे पास, पुराना वाला कार्बन आयन, ओल्ड कार्बन आयन ग्रुप, यहाँ पर इस प्रकार से C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर था माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज अटैक करेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप पर, लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप पर कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होगा। और ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तभी आपका फॉर्मेशन होगा CH3 CO पर माइनस, और यहाँ H CH2 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से ये फार्म होता है। अब जब ये फॉर्मेशन हो गया तो आप याद करो यहाँ पर आपने क्या किया था। इधर अगर आप पीछे एक स्टेप आओगे तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पर रिमूव हुआ था वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, यही वाटर मॉलिक्यूल अगेन अटैक करेगा नेक्स्ट पोजीशन पर, नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा HOH, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तब ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तब यहाँ से रिमूव होगा OH माइनस, यहाँ से रिमूव हो जाएगा OH माइनस। और जब ये OH माइनस रिमूव हो जाएगा तब ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 COH एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके। दिस इज द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आया समझ में? यस सर। ओके गुड। इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। आपको एक काम आज हम होमवर्क में दे रहे हैं HW में, ड्रा द मैकेनिज्म। सेम इसी प्रकार से आपको ड्रा करके लाना है, ड्रा द मैकेनिज्म ऑफ। इस रिएक्शन में तुम जितना तेजी से मैकेनिज्म को ड्रा कर पाओगे उतना ही फास्ट प्रोडक्ट बनाओगे। और इस रिएक्शन का खास बात यह है कि मैकेनिज्म आपको अपने माइंड में ड्रा करना है और प्रोडक्ट सामने बनाना है। जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, तब इसके दो मॉलिक्यूल हमने लिया OH माइनस के प्रेजेंस में, तो इसका पहले आप प्रोडक्ट बनाओ या फिर पहले मैकेनिज्म ड्रा करो फिर प्रोडक्ट बनाओ। इससे पहले मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो पहले मैं मैकेनिज्म ही बता देता हूँ फिर प्रोडक्ट बताता हूँ, लेकिन अभी मैंने पहले आपको प्रोडक्ट बता दिया फिर आपको मैकेनिज्म बताया। सिमिलरली एक और रिएक्शन में दे देता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका भी आप दोनों का आप मैकेनिज्म ड्रा करके कॉपी पर या पेन टाइप पर, लैपटॉप पर, डिजिटल स्क्रीन पर, जहाँ मन करे वहाँ इसका मैकेनिज्म ड्रा करोगे और ड्रा करके हमें फॉरवर्ड करोगे कल क्लास से पहले। अब देखो, अब जो हमने एक स्ट्रक्चर लिया था CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका दो मॉलिक्यूल लिया था H और OH माइनस साथ रिएक्शन करा करके हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया था। क्यों डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया था? क्योंकि इस केस में हमने मैकेनिज्म को अपने माइंड में ड्रा कर लिया था। इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है, व्हाट टेल द मैकेनिज्म? तो इसका मैकेनिज्म बोलता है कि देखिए ये आपके पास कंपाउंड है, ये आपका ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है ना, इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है। तब यहाँ से ये आपका दो मॉलिक्यूल है, दोनों को अलग कर लो। एक एल्डिहाइड को आप इस प्रकार से लिख लो CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इसको इस प्रकार से लिख लो। बाकी जो दूसरे वाला है इसका पहले से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको आप लिख लो किस प्रकार से,
तो सी एच, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करोगे ये वाला, तो हो जाएगा सी एच पर माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसको नीचे सी सी कर दोगे। अब ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर जो वाटर मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ है वही वाटर मालिक्यूल इस पर अटैक कर देगा, और जब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड COH H, फिर CH CHO एंड हियर इज CC। ओके, यही चीज़ तो मैंने बनाया था और ये चीज़ आप बना सकते हो सिमिलरली इसी प्रकार से। अब देखो, जैसे ही मैं करूँगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो देखो दोनों तरफ अभी फ़िलहाल में मैं सेम टाइप का कंडीशन लेकर के चल रहा हूँ। दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है, सॉरी दो दो कार्बन है, और दोनों कार्बन पर अल्फ़ा अल्फ़ा के डबल डबल हाइड्रोजन है। इस केस में क्या हो जाएगा, चाहे कोई भी तरफ से, चाहे यहाँ इस अल्फ़ा से चाहे इस अल्फ़ा से, दोनों में से कोई भी अल्फ़ा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करके आगे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जस्ट सपोज हम एक को इसी प्रकार से लिख देंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 एंड CH3, और एक दूसरा मालिक्यूल लेंगे जिसका एक कोई हाइड्रोजन, एक कोई कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को ख़त्म कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। तो जिससे रिमूव करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे CH और माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा स्पीड में नहीं हो रहा है ना, CH3। अब इस केस में ये क्या होता है, माइनस चार्ज यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, तब ये क्या हो जाएगा, तब इस केस में आपका बनेगा CH3 CH2 फिर CO माइनस यहाँ CH2 CH3 है ना, फिर CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है लेकिन एक और कार्बन लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको वाटर मालिक्यूल निकला था, वही वाला वाटर मालिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेंगे HOH का, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये H2O बाहर हो जाएगा, मतलब OH माइनस बाहर हो जाएगा, और ये आपका फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 COH CH2 CH3 एंड CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब बताओ इसको अगर हम विदाउट मैकेनिज्म कैसे फार्म करेंगे, बिना मैकेनिज्म का इतना अच्छा, इतना जटिल जटिल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बताओ तुम ही, नहीं बन सकता है ना, कि बन सकता है? ये तो छोड़ो, अभी ये कुछ नहीं है, आगे एक रिएक्शन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ गुड, C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 CH2, फिर कितने कार्बन हो गए, 4, एक और CH2 और C डबल बॉन्ड OH। इसमें एक ही कार्बन के अंदर आपके दो दो हाइड्रोजन, दो दो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इस केस में OH माइनस के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसको हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, वो होता है आपका इंट्रामालिकुलर एक तो ज़्यादा हो गया, इंट्रामालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन इसका नाम होता है। आया समझ में, इसका यह नाम होता है इंट्रामालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इस केस में OH माइनस क्या करता है, देखो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई एक अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो जस्ट सपोज मैं आपका ग्रीन वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इस पोजीशन से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा तब यहाँ से हम 2 को मिटा सकते हैं। जब 2 को मिटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, देखना बहुत ध्यान से, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और जैसे इस कार्बन पर अटैक करते ही O माइनस इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर गेम चेंज हो गया। अब इस गेम में देखोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, पहले हम फर्स्ट नंबर कार्बन बनाते हो, फर्स्ट नंबर कार्बन पर C पर O माइनस और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक। अब सेकंड कार्बन को बनाता हूँ CH2, थर्ड कार्बन को मैं बनाता हूँ CH2, फोर्थ कार्बन को मैं बनाता हूँ CH2 और फिफ्थ कार्बन को मैं बनाता हूँ CH। और इस CH से लगा है आपका क्या,
इस CH से लगा है C डबल बॉन्ड OH लगा है और ये आपका इस प्रकार से अटैच हो गया है, ये आपका इस कार्बन से ऐसे अटैच हो गया है। और जब ये ऐसे अटैच हो जाएगा तब इस केस में आपका ये क्या बन जाएगा। अच्छा, अगले केस में आपको पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दूं, या फिर रुको, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ। ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और ये 5 कार्बन का एक साइकिल बना लिया है। तो इस साइकिल को हम लोग इस प्रकार से ड्रा करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा O-, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे H2O के साथ रिएक्शन होगा तब ये आपका क्या फार्मेशन होगा, ये आपका फार्मेशन होगा OH और यहाँ पर CHO। आया समझ में, ये चीज़ आपका बन जाएगा। देख रहे हो, नॉर्मल ए साइक्लिक कंपाउंड से साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अल्फ़ा सॉरी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन की जगह मान लो कि मेथाइल ग्रुप लेते तब यहाँ पर ये हो जाता क्या, यहाँ पर ये आपका होता, यहाँ पर ये आपका होता C डबल बॉन्ड OCH3 हो जाता है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। एल्डिहाइड लेते तो एल्डिहाइड बनता, कीटोन लेते तो कीटोन बनता। अगर इधर भी लेते, मान लो कि अगर मैं इधर भी मैं CH3 लेता तो यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन हम लोग लगा रहे थे, जो ये वाला हाइड्रोजन था, इसके जगह पर CH3 लग जाता। जस्ट सिंपल। इजी है रिएक्शन और नॉट? यस सर। ओके गुड। तो पहले आप ये दोनों का मैकेनिज्म ड्रा करके दिखाना इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम लोग ये इस रिएक्शन का एक पार्ट ख़त्म हो गया जो कि थोड़ा सा इजी था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेशल इसी का क्रॉस एल्डाल रिएक्शन, क्रॉस एल्डाल रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, एनी डाउट? नो सर।